हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं यूजीसी नेट 2024 के जो सिलेबस में लगा हुआ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जैसे अग्नि सूक्त है, इंद्र सूक्त है, पुरुष सूक्त है। तो यहाँ से उनके ऋषि कौन है, उनके देवता कौन है और उनके मंडल कौन सा मंडल से वह लिया गया है, यहाँ से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, विश्व देवा सूक्त और जो हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि मंडल और छंदों को लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो हमारा है यूजीसी नेट 2024 यूजी यूपी टिस्टी पिस्टी के लिए, और जो है हमारे चैनल का नाम है यमएस क्लासेस 1 बाय माला मैम द्वारा। ठीक है, तो ऋग्वेद के सभी ऋषि मंडल और छंदों को आज यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले सूक्त और छंद। ठीक है, तो सूक्त कौन कौन सा है, तो सूक्त है जैसे ऋग्वेद के अग्नि सूक्त है, इंद्र सूक्त है, पुरुष सूक्त है, और जो है यहाँ पे है अग्नि सूक्त, पुरुष सूक्त जो है, और जो है विष्णु सूक्त है, संज्ञान सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, और जो है संज्ञान सूक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे छंद देखेंगे कौन कौन सा छंद किस में है और कौन कौन सी जो है मंडल से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। 2-4 प्रश्न यहाँ से निश्चय निश्चय रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, अग्नि सूक्त है। क्या है, सबसे पहला अग्नि सूक्त है। पूछेगा अग्नि सूक्त में कौन सा छंद है, तो गायत्री छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है दोस्तों, गायत्री छंद है अग्नि सूक्त में। दूसरा है इंद्र सूक्त में कौन सा छंद है। ठीक है, तो इंद्र सूक्त हमारा त्रिष्टुप छंद है। कितने कौन छंद दोस्तों, त्रिष्टुप छंद हमारा जो है इंद्र सूक्त में। अग्नि सूक्त में छंद के नाम पूछे तो गायत्री छंद, इंद्र सूक्त में छंद का नाम है तो त्रिष्टुप है। पुरुष सूक्त में छंद का क्या नाम है, तो अनुष्टुप है और त्रिष्टुप, यानी कुल इसमें 16 जो है मंत्र है, जिनमें से 15 मंत्र हमारा अनुष्टुप के और 16वां जो लास्ट है वह त्रिष्टुप है। यानी कि इसमें 2 छंद पाए जाते हैं, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। ठीक है, कुल मंत्र कितने हैं, 16 है। तो 1 से 15 तक अनुष्टुप छंद है और 16वां जो हमारा लास्ट है वह त्रिष्टुप छंद में यह जो है सूक्त जो है मंत्र जो है लिखा गया है। ठीक है, तो अग्नि सूक्त गायत्री मंत्र छंद है, इंद्र सूक्त में त्रिष्टुप छंद है, पुरुष सूक्त में अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। ठीक है, यह दोस्तों ये 3 है। क्लियर हो गया होगा। पूछेगा कि अग्नि सूक्त में कौन सा छंद है, तो गायत्री छंद है। ठीक है, इंद्र सूक्त में कौन सा है, त्रिष्टुप है। पुरुष सूक्त में कौन सा है, अनुष्टुप और त्रिष्टुप दोनों है। ठीक है, त्रिष्टुप जो है कौन से मंत्र में है, तो लास्ट वाले 16वें मंत्र में हमारा त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, चौथा देखते हैं विष्णु सूक्त, विष्णु देवा सूक्त। तो विष्णु सूक्त तो है दोस्तों, विष्णु सूक्त में कौन सा छंद है, त्रिष्टुप है। कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे विष्णु नहीं विश्व देवा सूक्त है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं, यहाँ पे हमारा विष्णु नहीं विश्व देवा सूक्त है। विश्व देवा सूक्त है तो इसमें त्रिष्टुप है। विश्व देवा में कौन सा छंद है, त्रिष्टुप है। संज्ञान में कौन सा छंद है, तो अनुष्टुप और त्रिष्टुप दोनों है। ठीक है, इसमें कुल 4 मंत्र हैं। ठीक है, ये पहला, दूसरा और चौथे में अनुष्टुप है और तीसरा जो है उसमें त्रिष्टुप है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो संज्ञान सूक्त है उसमें चार मंत्र है। टोटल कितने मंत्र है, उसमें 4 मंत्र है। ठीक है, 4 मंत्र है। इसमें क्या है दोस्तों, 4 मंत्र, 1 2 3 और 4 मंत्र है। तो तीसरा जो है वह त्रिष्टुप है। क्या है, तीसरा जो है हमारा जो है तीसरा मंत्र हमारा त्रिष्टुप है, और जो है पहला, दूसरा और चौथा मंत्र जो हमारा है अनुष्टुप है। ठीक है, यह दोनों अनुष्टुप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संज्ञान सूक्त में 2 छंद है, एक अनुष्टुप और एक त्रिष्टुप। पहला, दूसरा और चौथे में अनुष्टुप छंद है और तीसरे में त्रिष्टुप छंद है। ठीक, और इससे पहले हमने पढ़ा था पुरुष सूक्त, उसमें भी सबसे पहले अनुष्टुप है 1 से 15 तक, और लास्ट में 16वां जो है त्रिष्टुप है। ठीक है, विश्वदेवा सूक्त में कौन सा है, तो यहाँ पे विश्वदेवा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विश्वदेवा है, विष्णुदेवा नहीं विश्वदेवा।
ठीक है। विष्णुदेवा सूक्त में त्रिष्टुप छंद है। ठीक, क्लियर दोस्तों। तो अग्नि सूक्त में गायत्री, इंद्र सूक्त में त्रिष्टुप, पुरुष सूक्त में अनुष्टुप और त्रिष्टुप, विष्णुदेवा में त्रिष्टुप, संज्ञान सूक्त में त्रिष्टुप और अनुष्टुप दोनों है। हिरण्यगर्भ सूक्त में कौन सा है? तो त्रिष्टुप है। विष्णु सूक्त में कौन सा है? त्रिष्टुप है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है दो सूक्त जो है छंद सबसे ज़्यादा प्रचलित है, एक त्रिष्टुप और एक अनुष्टुप। तो हमारे जो है पहले मंडल का जो हमारा जो है 1.1, ठीक है, उसमें गायत्री मंत्र पाए जाते हैं। 1.1 में हमारा जो अग्नि सूक्त है और जो है वरुण सूक्त, दो सूक्त है, अग्नि सूक्त और जो है वरुण सूक्त, इन दोनों में हमारा जो है गायत्री मंत्र पाया जाता है। कौन सा? वरुण सूक्त में। यह दोनों में हमारे जो है गायत्री मंत्र होता, गायत्री छंद होता है दोस्तों। अग्नि सूक्त में और वरुण सूक्त में गायत्री छंद होता है। ठीक है, दो में, पहले मंडल में। ठीक है। और जो हमारा बच्चा जितने भी मंडल में जितने भी सूक्त है, विष्णुदेवा, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त, सभी में त्रिष्टुप पाया जाता है। ठीक है। सिर्फ जो सूक्तों को छोड़कर, जैसे पुरुष सूक्त है तो उसमें पहले अनुष्टुप है बाद में त्रिष्टुप है, और उसी प्रकार हमारा संज्ञान है तो पहले अनुष्टुप है बाद में त्रिष्टुप है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पहले मंडल से जो लिया गया है अग्नि सूक्त और वरुण सूक्त, उन दोनों में गायत्री मंत्र पाया जाता है। ठीक है। और जो है हमारा यहाँ पे हो गया और जितने भी हमारे बच्चे हैं जितने भी हमारे सूक्त हैं सभी में त्रिष्टुप छंद जो है छंद पाया जाता है। लेकिन हमारे जो पुरुष सूक्त में अनुष्टुप छंद भी है और त्रिष्टुप है, और जो है संज्ञान सूक्त में अनुष्टुप और त्रिष्टुप है, और सभी में करीब करीब त्रिष्टुप छंद पाया जाता है। ठीक है। यह इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पे मंडल है, तो यहाँ पे हमारा छंद हो गया दोस्तों। हमने बताया अग्नि सूक्त में गायत्री छंद है, इंद्र सूक्त में त्रिष्टुप है, वरुण में भी गायत्री छंद है, पुरुष सूक्त में अनुष्टुप और त्रिष्टुप है, विष्णुदेवा सूक्त में त्रिष्टुप है, संज्ञान सूक्त में त्रिष्टुप और अनुष्टुप है, और जो है हिरण्यगर्भ सूक्त में त्रिष्टुप है, और विष्णु सूक्त में त्रिष्टुप छंद है। सभी में जो है त्रिष्टुप छंद पाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं मंडल की तरफ। कौन सा किस मंडल का है? तो अग्नि सूक्त हमारा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अग्नि सूक्त 1.1 है, पहले मंडल का पहलवा सूक्त है। ठीक है। अग्नि सूक्त जो है पहले मंडल का पहला सूक्त है, तो यह अग्नि सूक्त है। ठीक। अग्नि सूक्त में कौन सा मंत्र छंद है? तो गायत्री है। इंद्र सूक्त दूसरे मंडल का 12वां है। ठीक है। दूसरे मंडल का 12वां सूक्त जो है इंद्र सूक्त है। ठीक है। इसमें कौन सा छंद पाया जाता है? त्रिष्टुप छंद पाया जाता है। ठीक। तीसरा हमारा पुरुष सूक्त है, यह 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। ठीक। लास्ट 10 मंडल टोटल है, तो ये 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, पुरुष सूक्त। ठीक। और इसमें भी कौन सा छंद पाया जाता है? तो अनुष्टुप और त्रिष्टुप। ठीक है। विष्णुदेवा सूक्त 8वें मंडल का 58वां सूक्त है। ठीक है दोस्तों, विष्णुदेवा सूक्त 8वें मंडल का 58वां सूक्त है। संज्ञान सूक्त हमारा जो है 10वें मंडल का 191 सूक्त है। ठीक है। 190 सूक्त पुरुष का है, 191 सूक्त जो है 10वें मंडल का दोस्तों, पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90 सूक्त है। संज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 191 सूक्त है। ठीक है। हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121 है, और जो है विष्णु सूक्त 10वें मंडल का 154वां सूक्त है। ठीक है। यह सभी जो है पुरुष सूक्त, संज्ञान सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, विष्णु सूक्त सभी जो है 10वें मंडल का है। ठीक है। यह ध्यान रखना कौन सा सूक्त है? तो पुरुष सूक्त जो है 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, संज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 191 सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121 सूक्त है, जबकि विष्णु सूक्त 10वें मंडल का 154वां सूक्त है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा सूक्त है। तो इसको किस मंडल से है ये ध्यान रखिएगा। सूक्त हमारा है अग्नि सूक्त, पहले मंडल का पहलवां सूक्त है। इंद्र सूक्त दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। विष्णुदेवा सूक्त 8वें मंडल का 98वां सूक्त है। संज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 191वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121 सूक्त है, और जो है विष्णु सूक्त 10वें मंडल का 154वां सूक्त है। ठीक है। ये हमारा मंडल हो गया और सूक्त हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हमारा जो है यहाँ पे है ऋषि देख लेते हैं। ऋग्वेद के जो है ऋषि का नाम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है जो है अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है दोस्तों? तो विश्वामित्र या मधुछन्ना दोनों कहते हैं।
पुत्र और पिता और पुत्र हैं, विश्वामित्र के पुत्र मधुछन्ना। तो अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? विश्वामित्र और मधुछन्ना। ठीक है। दूसरा है इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? तो गृत्रमत। देवता पूछेगा तो अग्नि सूक्त के देवता अग्नि ही है। ठीक है दोस्तों, हमने नहीं लिखा। अग्नि सूक्त देवता अग्नि है, ऋषि विश्वामित्र और मधुछन्ना है। इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? गृत्रमत। कौन है? गृत्रमत। देवता पूछेगा तो इंद्र है। पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है? तो नारायण। देवता कौन है? तो पुरुष ही है। ठीक है। पुरुष सूक्त के देवता ऋषि नारायण है और जो है देवता पुरुष ही है। विश्वदेवा सूक्त के ऋषि कौन है? काड़मेघ थे। ठीक है। कौन से है दोस्तों? काड़मेघ। और जो है देवता विश्वदेवा। संज्ञान सूक्त के ऋषि संवन। ठीक है। कौन है? संज्ञान सूक्त के ऋषि संवनन है। और जो हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि जो है हिरण्यगर्भ है। ठीक है। हिरण्यगर्भ के सूक्त के ऋषि हिरण्यगर्भ है। विष्णु सूक्त के ऋषि दीर्घतमा है। ठीक है दोस्तों, यह ऋषि हो गए। पूछेगा अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? विश्वामित्र, मधुछन्ना। और जो है इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? तो इंद्र सूक्त के ऋषि यहाँ पे दोस्तों गृत्समद है। कौन है? गृत्समद है। अग्नि सूक्त के विश्वामित्र और मधुछन्ना, इंद्र के गृत्समद, पुरुष के नारायण, विश्वदेवा के हमारे हैं काड़मेघ, संज्ञान के संवन है, हिरण्यगर्भ के हिरण्यगर्भ ही ऋषि हैं और विष्णु सूक्त के दीर्घतमा है। ठीक है। ये हमारे ऋषि हैं। सूक्त है अग्नि सूक्त। पूछेगा इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? गृत्समद। देवता कौन है? इंद्र ही है। पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है? नारायण। देवता कौन है? पुरुष है। विश्वदेवा सूक्त के ऋषि कौन है? काड़मेघ। देवता कौन है? विश्वदेवा। संज्ञान सूक्त के ऋषि कौन है? संवन। देवता कौन है? संज्ञान। हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि कौन है? गर्भ, हिरण्यगर्भ ही है और देवता भी हिरण्यगर्भ है। विष्णु सूक्त के ऋषि कौन है? दीर्घतमा। देवता विष्णु। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों हमने देखा ऋषि कौन है, सूक्त मैंने देखा, उनके ऋषियों को देखा। फिर हमने देखा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है सूक्त देखा और मंडल को लेकर मंडल को भी देखा किस मंडल से है। और यहाँ पे हमने सूक्त देखा और छंद देखा कौन से सूक्त में कौन सा छंद है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा था आज का इम्पोर्टेंट क्लास जो है परीक्षा दृष्टि से बहुत उपयोगी है। यहाँ से 2-4 प्रश्न जो है निश्चित ही बनेगा दोस्तों आपके पेपर में। तो इसको ध्यान से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। कल जो है किसी नए टॉपिक के लेकर फिर से उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए आज के क्लास को यही विराम देंगे। ठीक है। नमो नमः। नमः संस्कृताय दोस्तों।